लाइव जो लोग आ रहे हैं वो जुड़ते जाइए। होल्ड ऑन, वी आर टेलिंग मोर फॉलोअर्स टू जॉइन योर वीडियो, योर लेडी लॉयर। आप सब लोग जल्दी से लाइव आइए। मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप सभी से डिस्कस करना है, जो कि अभी आप सभी ने देखा होगा कि आइए। हेलो हेलो रितु दीदी, हेलो स्वाति, हेलो अनीता, आइए और लाइव आइए। हाय राजपूत। आप सभी ने न्यूज़ देखी होगी कि हेलो एडवोकेट कृष्णा झा, आप सभी ने एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें हमारे कानून जो कि अंग्रेजों के ज़माने से चलता आ रहा है। हाय दी, सबसे पहले रितु दी आप ही ने ज्वाइन किया है। अंग्रेजों के ज़माने से जो कानून चलता आ रहा है, थैंक यू दीदी। हाय सौम्या। उस कानून को चेंज करने के लिए एक बिल आया। उस बिल को अभी एक्ट बनने में, उसको कानून बनने में टाइम लगेगा, बट इस चेंजेस को क्यों किया जा रहा है मुझे ये आप सबसे डिस्कस करना है, क्योंकि जो कानून में चेंज होना चाहिए उस तरफ तो सरकार बढ़ती नहीं है। एक्चुअली चेंज क्या होना चाहिए, आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबको क्या क्या लगता है, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। आपको पता है, एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, एक एडवोकेट बनने के लिए, एक सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए, एक बहुत बड़े पद पर पहुंचने के लिए हम सभी को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। इतना कंपटीशन हाई लेवल का होता है कि हम सालों साल पढ़ते जाते हैं, फिर भी इंटरव्यू में 3 में से सिर्फ एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन बाकी के 2 जो बच्चे रह जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या फिर वो कोई बिजनेस देख लेते हैं या कोई प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि अगर 100 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो 100 के 100 बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। ये लोग चेंज करना चाह रहे हैं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को, हमारे इंडियन पिनल कोड को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, सबको चेंज करने के लिए बिल लेके आए हैं। और उस बिल को आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, लेकिन मेरे पास आए थे, उसके PDF आए थे, मैंने उनको स्टडी किया था। तो उसमें तो मेरे को ऐसा लगता है हमारा हिंदुस्तान और भी ज़्यादा खतरे में जाएगा। पुलिस वाले अपनी नौकरी से डरेंगे, क्योंकि अगर वो किसी जिस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया उसे अरेस्ट करते हैं और वो अपराधी नहीं निकलता तो पुलिस को 7 साल की जेल है, तो पुलिस क्यों पकड़ेगी। अमित शाह जी ने बिल पेश किया। जो लोग बिल बना रहे हैं, जिन्होंने वो कानून बनाया है, वो अंगूठे छाप हैं। आप सबको मैं ये जानकारी दे दूं, वो सब अंगूठा छाप हैं। जो एक ये हमारा जो कानून है अंग्रेजों के ज़माने से चलता आ रहा है। भीमराव अंबेडकर जी, गांधी जी और न जाने किन्होंने इसमें पूरा सहयोग दिया। BR अम्बेडकर जी न जाने कितने बड़े बड़े विदेशों से पढ़ के आए, उनके पास न जाने कितनी डिग्रियां हैं। उनके कानून को फेल करके और आप क्या लेके आने वाले हैं। एक वाइस चांसलर ने एक पूरा कानून लिख दिया, आप उसको लागू करने की बातें कर रहे हैं। आपको पता है मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और MLA MP जितने भी होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। आर्टिकल 58 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। इसमें कोई 10th पास 12th पास कुछ नहीं। मैं किसी भी मिनिस्टर की कोई इंसल्ट नहीं करना चाहती, मैं किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर का नाम लेके कोई बात नहीं करना चाहती। मैं बस एक बात पूछना चाहती हूँ, इस सरकार से पूछना चाहती हूँ जो इस कानून को बदलना चाह रही है, उससे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स, इन सबको क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। एक बच्चा जब वो एक कार ड्राइवर का फॉर्म भी भरता है ना, एक चपरासी का फॉर्म भी भरता है ना, एक बिल्कुल छोटे मोटे दरोगा का फॉर्म भी भरता है ना, तो 10th प्लस 12th प्लस एंड ग्रेजुएशन मांगते हैं।
सिर्फ उन्हें क्या चलाना है, अपने जुरिडिक्शन में जो जॉब कर रहे हैं उतना एरिया चलाना है। उसके लिए उनको पहले प्री निकालना पड़ता है, फिर मेंस निकालना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू निकालना पड़ता है, और इंटरव्यू में जाने के बाद भी 3 में से सिर्फ 1 बच्चा सेलेक्ट होता है। और जो मिनिस्टर्स हमारा पूरा इंडिया चलाते हैं, वो मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ सिटीजन होने चाहिए, वो सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर का एज होनी चाहिए, और दोनों हाउसेज में से, लोकसभा राज्यसभा में से कोई किसी एक का वो मेंबर होने चाहिए। आपको पता है जितनी बार ये इलेक्शन जीतते हैं उतनी बार इनकी पेंशन बांधी जाती है। हर बार इनकी अगर ये 4 बार इलेक्शन जीते हैं तो इनको 4 बार की पेंशन मिलेगी। और जो सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी वकील हैं, सरकारी कर्मचारी जो भी हैं, उनको कोई पेंशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो ज्ञान रखते हैं, उनके बुढ़ापे की वाट लगा के रख दी है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी पेंशन चालू करनी चाहिए, लेकिन आप सबको किस किस को ऐसा लगता है कि उन सब जो मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपीज वगैरह जितने भी हैं, इन सब की पेंशन पे मुद्दा उठना चाहिए। इसके अलावा पेंशन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो सब क्वालिफाइड होने चाहिए। मैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे माँ बाप की बेटी नहीं हूँ, लेकिन उनको सिर्फ अपना घर पालना है, तो वो पढ़े लिखे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मदर को किचन में रोटी बनानी हो, फादर को 4 पैसे कमा के लाने हैं या नौकरी करके अपना बिजनेस संभाल के, लेकिन इनको पूरी दुनिया चलानी है। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ सिटीजन होनी चाहिए ये। अभी मैं पढ़ रही थी और उस दिन भी मैं सोच रही थी, जिस दिन इस बिल के बारे में अमित शाह जी बात कर रहे थे कि ऐसे 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 होगा, तब मुझे बहुत अंदर से फील हुआ कि मतलब इंसान स्टार्टिंग कहाँ से करता है? अपने आप से। तो मैं खुद इतना पढ़ रही हूँ, 5-5 साल तक वैकेंसी नहीं आती है, हम लोगों के सिलेक्शन नहीं होते हैं, कभी कोर्स चेंज हो जाता है। मानिए मैं 5-6 साल से अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, और ये क्या कर रहे हैं? कोर्स चेंज कर रहे हैं। अब हम बैठ के आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा कानून है, जो हमारा लॉ है ना, जो हमारा जुडिशरी का पेपर है, उसमें आधे से ज़्यादा पार्ट तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स का है, और ये आप चेंज कर रहे हो, तो आधे से ज़्यादा लोगों के तो करियर की आपने वाट लगा के रख दी। मैं खुद और आप सबसे यही विनती करती हूँ कि हम सबको मिलकर ये मुद्दा उठाना चाहिए कि हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट में जितने भी लोगों की सिटिंग होती है, उन सबको की क्वालिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। वो लोग क्वालिफाइड होने चाहिए, उनके लिए भी 12th प्लस या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैं किसी मिनिस्टर की कोई इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन चाय वाले आके और संत आके हमारा देश चलाएंगे तो ये देश इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा। जब हमारे जो इतना अच्छा कानून था, उसमें प्रॉब्लम क्या थी? आप कुछ एक्ट सेक्शंस ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं हैं, उन्हें आप अमेंडमेंट करके चेंज कर देते। आपने पूरा कानून बदल दिया। गांव में जाइए, एक बच्चे की जवान पे से भी जाके पूछ लीजिए कि रेप की धारा 376 और मर्डर 302 और 307 में आता है। चोरी की धारा क्या है सबको पता है। आप इन धाराओं को ही बदल रहे हो। सारे पुलिस वालों को पढ़ना पड़ेगा। अब वो लोग पढ़ेंगे या जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको उस क्राइम से बचाएंगे लोगों को? एक इतने बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो अब बैठ के इस कानून को पढ़ेंगे कि इस कानून, देखिए कानून एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक इज एम आर और इन शब्द से पूरा का पूरा केस बदल जाता है। तो मेरी आप सबसे यही प्रेयर है कि मिनिस्टर्स को भी क्वालिफाइड होना चाहिए,
क्या क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए क्या नहीं, मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे तो नहीं बोल सकती, ना मैं अभी इतनी ज़्यादा जानकारी रखती हूँ इस दुनिया की कि मिनिस्टर्स को कितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि अगर किसी पानी पिलाने वाले की भी वैकेंसी निकलती है ना, तो 10th पास मांगते हैं उसको, 12th पास मांगते हैं। न्यूज़पेपर आप इतने पढ़िए, सरकारी नौकरी.com डाउनलोड कीजिए, उसमें जितना भी देखिए सब में 12th पास 12th पास 12th पास। और मिनिस्टर्स, हमारा पैसा है, पेंशन का पैसा जनता का पैसा है, उस जनता के पैसे से पेंशन मिलती है इन लोगों को। इस जनता के पैसे से ये खुद अपनी 4-4 पेंशन बांध लेते हैं। और जो हम सब के पेरेंट्स हैं जो सरकारी हैं, वो लोग, किसी की 4 बेटियां हैं, किसी की 3 बेटियां हैं, किसी का बहुत बड़ा परिवार है, जो नीचे छोटे पद वाले जो पुलिस वाले होते हैं, छोटे पद वाले जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिनकी 10-10 15-15 हज़ार रुपये सैलरी होती है, उसमें पूरा परिवार पालते हैं। और उसके बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके पास पेंशन नहीं है, पेंशन खत्म कर दी। और अगर खत्म करी थी, हमारा कानून सबके लिए बराबर का कानून है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जा रहा है कि सारे प्राइम मिनिस्टर्स को पेंशन मिलेगी और आम पब्लिक सर्वेंट को पेंशन नहीं मिलेगी। वैसे ही हमारे इंडिया का यूथ पानी में डूब रहा है और आप कानून बदल रहे हैं। इंडिया के यूथ को, जो पढ़े लिखे यूथ जो नौकरी नहीं कर पाए, जिनको उनके सपने पूरे नहीं हो पाए, जो PCS अधिकारी, IAS अधिकारी, जुडिशियरी में, या जो उनका सपना था वो नहीं बन पाए, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? जो मिनिस्टर्स हैं उन्हीं की परिवारों से मिनिस्टर्स बन रहे हैं। तो हम सबको मिलके ये मुद्दा उठाना चाहिए। आप सब देख रहे होंगे, मैं एक कर्जा मुक्ति अभियान से भी जुड़ी हुई हूँ। जिन लोगों के ऊपर कर्जा हो गया है उन लोगों की मैं सहायता कर रही हूँ। आपको पता है, जब ऑक्शन हो जाता है तो फिर DM ऑर्डर कर देता है, न्यूज़पेपर में निकल जाता है और जमीन प्रॉपर्टी की कुर्की हो जाती है अगर आप बैंक का पैसा नहीं चुकाते, क्योंकि माना जाता है कि बैंक का पैसा पब्लिक का पैसा है। सनी देओल जो कि BJP के मेंबर हैं, उनकी कुर्की को रोक दिया गया। क्यों भाई? उनके ऊपर कौन सा कानून लागू हुआ जो आम जनता के ऊपर वो कानून लागू नहीं होता? आम जनता सुसाइड कर रही है। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी सुबह, उस न्यूज़पेपर में एक व्यक्ति ने, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का लोन था, उसने सुसाइड कर ली। किसी व्यक्ति का राइट टू लाइफ आप छीन रहे हो। 1 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अभी एक और न्यूज़ वायरल हुई थी, उसमें एक व्यक्ति ने ऑनलाइन कर्जा ले लिया था, 20-30 हज़ार रुपये का कर्जा होगा। उन ऑनलाइन वालों ने उसकी पूरी फ़ोन हैक करके उस पूरी फैमिली को व्हाट्सएप कर दिया। उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने ऑनलाइन इतना सा अमाउंट लिया, तो उसने अपनी दोनों बेटा और बहू को जहर दे दिया और खुद भी मर गया। 20-20, 30-30 हज़ार वाले व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं। और सनी देओल, मैं सनी देओल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बात सनी देओल की नहीं है, बात किसी एक व्यक्ति की और आम जनता से, जो वो भी एक आम जनता ही तो है। सनी देओल ही तो आम जनता है। जो कानून सनी देओल के लिए, जो वो कानून सबके लिए है ना। तो जिस कानून के अंतर्गत सनी देओल की इस कार्रवाई को रोका गया है, सारी जनता का रोकना चाहिए। शाहनवाज जी बहुत अच्छा एक अभियान चला रहे हैं दिल्ली में, और मैं भी उनकी टीम मेंबर हूँ। मेरे को लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हेल्प कहाँ से करें? अगर हम कुछ बोलेंगे तो किसी न किसी केस में मानहानि का मुकदमा लगा के हमें अंदर कर दिया जाएगा, जैसे कि राहुल गांधी के साथ हुआ। मैं राहुल गांधी की कोई बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, मैं मोदी जी के कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं एक जनरल बात करना चाह रही हूँ। आप में से किस किस को लगता है, मुझे कमेंट कीजिए कि मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर का एक कोर्स होता है, जैसे कि LLB वाले स्टूडेंट्स का एक कोर्स होता है, जैसे कि हर कोर्स का हर एक क्वालिफिकेशन होती है हर एक मेंबर की, कुछ भी कहीं तक पहुंचने के लिए। जैसे कि हमें पुलिस बनना है तो पुलिस का पेपर निकालना पड़ेगा।
इस तरीके से इन लोगों का भी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और एक कहीं पार्लियामेंट का और लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए एक छोटा सा एग्जाम होना चाहिए कि हाँ आप इन चीज़ों को पास करने के बाद ही उस वहाँ तक पहुँच सकते हो। पैसे की दम पे कोई भी मिनिस्टर, पता है आपको, सनी देओल बीजेपी के मेंबर है और वो कभी भी पार्लियामेंट में आपने किसी ने नहीं देखा होगा, और मुझे लगता है आप में से न जाने कितनों को पता भी नहीं होगा कि वो भी बीजेपी के मेंबर है। टिकट ले लेके बैठे हुए आप घर पर, आप देश के लिए कर क्या रहे हो? देश के लिए क्या कर रहे हो आप मिनिस्टर बन के? आपने कहीं पर भी देखा है सनी देओल को कुछ कर रहे हो? जिस गांव के सनी देओल है ना, उधर उनका गुमशुदगी का चार्ट लगा दिया गया था, क्योंकि जब वोटिंग का टाइम आया था तो हाथ जोड़ते हुए गए थे अपने इलाके में, अपने एरिया में, और उसके बाद आज तक वो कभी वहां वापस नहीं गए हैं। आप सबसे प्रिय है आप सब इस बात का मुद्दा उठाएं कि सारे मिनिस्टर्स की पेंशन पर भी रोक लगाई जाए, और अगर उनकी रोक नहीं लगाई जाती तो अदर पब्लिक सर्वेंट की पेंशन बांधी जाए, और जितनी बार वो मिनिस्टर बनते हैं उनकी उतनी बार की पेंशन होती है, उतनी बार की पेंशन को ख़त्म किया जाए, और मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन का भी एक चार्ट बनना चाहिए कि राज्यसभा के लिए इतना क्वालिफाइड इंसान होना चाहिए, लोकसभा के लिए इतना क्वालिफाइड इंसान होना चाहिए, और ये वाला पद के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो आप ये वाला क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मतलब कोई भी आके मुंह उठा के मिनिस्टर बन जाता है, और सरकार का पैसा, पेंशन सरकार का पैसा है, आपको पता है। आर्टिकल 58 आप पढ़िए, ये प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है, ऐसे हर मिनिस्टर के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो 58 में लिखा हुआ है कि किसी भी राष्ट्रपति को बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। एक सिटीजन होने पे आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो हम पागल हैं? देखिए ये किताबें हम पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं। देखिए इतनी किताबें पढ़ने वाले, मैं नहीं पढ़ रही, मैं अपनी बात नहीं बता रही, मैं हर एक बच्चे की बता रही हूँ जो पढ़ता है। जो बच्चा पढ़ता है मैं उस हर बच्चे की बता रही हूँ, वो घर पर बैठा हुआ है। और ये मिनिस्टर्स लोग ऐसे कर करके आते हैं और वोट मांगते हैं और गायब हो जाते हैं। क्यों भाई? हम सबको इस चीज़ का मुद्दा उठाना चाहिए, और जो ये अभी सनी देओल का भी कर्जा मुक्ति का, वो सनी देओल का कर्जे को अभी स्टॉप लगा दिया गया, ऐसे हम सबको आम जनता के लिए खड़ा होना चाहिए। और ये दुनिया में चल क्या रहा है, आप लोग सब चीज़ों का मुद्दा उठाया करें। 58 आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन होने पर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, आप होम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ऐसी जज बना दीजिए, ऐसी इंजीनियर बना दीजिए, ऐसी डॉक्टर बना दीजिए। उनके लिए क्वालिफिकेशन क्यों रखी हुई है फिर? बल्कि वो तो सिर्फ एक छोटे से दायरे में रहती है। एक वकील को सिर्फ अपने क्लाइंट तक रहना है, एक डॉक्टर को अपने क्लाइंट तक रहना है, लेकिन जो मिनिस्टर्स होते हैं पूरी दुनिया चलाते हैं, हमारा इंडिया चलाते हैं। वो अंगूठे छाप भी मिनिस्टर्स बन जाते हैं, और वो 4 बार अगर मिनिस्टर बने तो 4 पेंशन किसकी? हम आम जनता की पेंशन, हमारे पैसे से पेंशन बनती है। दिल्ली में एक अभियान चल रहा है कर्जा माफी का, उधर देखिए लाखों लोग पहुंचे थे अभी 8 अगस्त को, कितनी परेशान है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप यूट्यूब खोलिए, आप टीवी खोलिए, कहीं ना कहीं आपको डेली एक न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि कर्जे के कारण व्यक्ति ने किया सुसाइड, कर्जे के कारण व्यक्ति ने अपना पूरा परिवार का सुसाइड कर दिया। तो आप सब लोग में से किसी का कमेंट नहीं आया अभी मेरे पास कि कौन ये चाहता है कि मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए, चाहे 10th पास हो, चाहे 12th पास हो। किसको लगता है कि मिनिस्टर्स को के लिए भी एक पेपर पास होना चाहिए, एक छोटा सा एग्जाम रखना चाहिए कि तभी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। बच्चे पढ़े लिखे घर पे घास खोद रहे हैं और अंगूठे छाप चाय बेचने वाले देश चला रहे हैं।
मैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रही भाई अभी मेरे ऊपर ही मानहानि का केस लगा दें जैसे राहुल गांधी पे लगाया। मैं किसी एक मिनिस्टर के बारे में नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ कि क्वालिफिकेशन अप्लाई करनी चाहिए। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट के लिए बिल लेके आए हैं जिसे चेंज करने के लिए सरकार अमित शाह जी ने अभी संसद में बोला था। एक लेटर ऐसा भी होना चाहिए जिसमें संसद में बोला जाए कि अब मिनिस्टर्स की ये क्वालिफिकेशन होगी, अब मिनिस्टर्स के लिए ये एग्जाम देना पड़ेगा। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन कब? जब हम सब इस चीज में, हो सकता है किसी दिन जो आप सब देख रहे हो आप ही में से आप सब क्वालिफाइड हैं, आप ही में से कोई पीएम बना बैठा हो अगर ऐसी चीजें होने लगे तो। क्योंकि आप एक बात समझिए, कोई बेपढ़ा इंसान मिनिस्टर्स बन के बैठा है तो आपकी जगह तो खत्म ना। आपकी जगह कब बनेगी? जब बेपढ़ा इंसान मिनिस्टर नहीं बनेगा। मैं किसी बेपढ़े इंसान की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ देश चलाने के लिए पहले आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। पता है आपको मिनिस्टर्स के पास कितने बॉडीगार्ड, कितने ड्राइवर, कितने ज़्यादा इनके खाने की टेबल का जो खर्चा होता है ना, वही एक दिन का 10-15-20 हज़ार की एक प्लेट बनती है। ये सारा पैसा आम जनता का पैसा है। वो मशीन नहीं लगी किसी मिनिस्टर के यहाँ की छापा और अपनी सैलरी दे दी लोगों की। तो एक बेपढ़े इंसान वहां तक पहुंच रहे हैं। किसान अपने बच्चों को खेत बेच बेच के किसानी कर करके पढ़ा रहा है, उसके बच्चे दिल्ली में आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो पाता तो क्या वो बच्चे फांसी लगा के मर जाते हैं। उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए। मुझे तो लगता है, जैसी मेरी फीलिंग है कि 3 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्शन हर एक डिपार्टमेंट में, जब हम इंटरव्यू तक पहुंचते तो 3 में से एक बच्चा सेलेक्ट किया जाता है, 2 बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो वो क्या करेंगे? उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आप एक सरकारी अधिकारी नहीं बन पाए शौक के, लेकिन हम आपको ये चीज़ सौंप रहे हैं, आप इतने क्वालिफाइड इंसान हैं, आपको ये चीज़ करनी चाहिए। हमारा देखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ये सरकार ही तो बोलती है। वो सरकार जो खुद नहीं पढ़ी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप खुद पढ़ लो पहले, तब बेटी को पढ़ाना और बेटी को बचाना। मणिपुर में आपने देखा ना, मैं किसी सरकार के बारे में पर्टिकुलर नहीं बोल रही, लेकिन क्या हुआ? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी के पूरे वस्त्र उतार के उसके साथ इतना गंदा टचिंग हुआ कि सपने में भी अगर हम सोचते हैं ना तो आंसू निकल आते हैं। आप अपने घर की बहन बेटियों को लेके फील करके देखिए कि आपका कितना खून खौलेगा। चंद्रयान 3 से जब जो चंद्रयान ले गए थे वो लौट के आए तो मोदी जी बड़ा प्यार से खुश होके फोन पे उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं, उनके परिवार को बधाइयाँ दे रहे हैं। क्या आप उन मैनपुरी वाली लड़कियों के पास गए? उनके परिवार वालों के संग आपने शोक मनाया? वो भी तो आपके देश की बेटियां हैं ना। अच्छी चीजों में आप बड़ी जल्दी आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में इतने अभियान चलते हैं, कभी किसानों का अभियान चला, अभी जो लड़कियां बॉक्सिंग करती हैं क्या बोलते हैं, उन लड़कियों ने इतनी धरना दी, उनके पास पहुंचे, उन लड़कियों को पुलिस वालों ने इतना पीटा, इतना उन लड़कियों के संग रेप हुआ, वो भी बीजेपी का मेंबर था, वहां मोदी जी गए? नहीं गए। लेकिन चंद्रयान के जो मेंबर आए जिन्होंने लैंडिंग की थी, आई डोंट नो नाम मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है क्या था, उनको उन्होंने फोन पे बड़ी बधाइयाँ दी हैं। बल्कि चंद्रयान वाला प्लान किसका था? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सारी चीजें स्टार्ट की थी। लेकिन इसका क्रेडिट किसे मिल रहा है? एक चाय बेचने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी को। मुझे ऐसे शब्दों का यूज इसीलिए करना पड़ रहा है कि अगर इस चंद्रयान के अलावा वो मणिपुर में जाके उन महिलाओं के परिवारों के साथ शोक मनाते हैं ना, तो आज हमें इस फोन की, जो चंद्रयान वाले को फोन किया, इस फोन की खुशी होती। बहुत 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 ज़्यादा गंदगी फैली हुई है और ये गंदगी तभी मिटेगी जब पढ़े लिखे लोग इस देश को चलाएंगे। सीजीआई चंद, हमारे ऑनरेबल सीजीआई चंद्रचूड़ जी की ऐसी तैसी मार रखी है सरकार ने, बेचारे रोए थे, अभी आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा।
एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आंसुओं से रो रहे हैं। वो इस्तीफा देने वाले थे और हो सकता है कुछ दिनों में दे भी दें, ये न्यूज़ भी आ जाए अभी, लेकिन नहीं, उनके आंसू किसी को नहीं दिखेंगे क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो बहुत वेल क्वालिफाइड इंसान है। तो आप सभी से यही विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें कि ये वीडियो इस इंडिया के हर एक नागरिक तक पहुंचे और लोग इस चीज़ को लेके जागरूक हों कि हमारे मिनिस्टर्स की भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पब्लिक सर्वेंट की पेंशन बंधनी चाहिए, और इन लोगों की जो 4-4 बार मिनिस्टर बन जाती हैं तो 4-4 पेंशन उठाते हैं, इनकी ये 4-4 पेंशन बंद होनी चाहिए। ये पैसा आम जनता का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। आम जनता भूखी मर रही है, कभी सिलेंडर महंगा हो जाता है, कभी पेट्रोल महंगी हो जाती है, कभी प्याज महंगी हो जाती है, तो कभी टमाटर महंगा हो जाता है, और भाइयों बहनों कर देते हैं। भाइयों बहनों का शब्द मालूम है मोदी जी को? नहीं मालूम। अगर भाइयों बहनों है ना, तो मणिपुर की उस लड़की भी आपकी बहन है। पाकिस्तान से सीमा हैदर अभी भाग के आई हैं। हमारा इंडिया का कानून बोलता है कि यदि एक महिला या एक पुरुष पहली शादी का विवाह विच्छेद डाइवोर्स नहीं कर लेते या फिर उनका पहला पार्टनर की डेथ नहीं हो जाती, तब तक अगर आप दूसरी शादी करती हैं तो वो शादी वैलिड नहीं होती है। एपी सिंह जो अधिवक्ता सीनियर, हमसे तो बहुत सीनियर हैं, ऑनरेबल एपी सिंह जी उन सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। उनको बार बार उस सचिन की पत्नी बोल रहे हैं। सचिन की पत्नी है क्या वो सच में? क्या वो अपने पति को तलाक दे के आई हैं? और उन्होंने इन सारे मिनिस्टर्स को राखी भेजी है सीमा हैदर जी ने। पाकिस्तान की आई हुई लड़कियां राखी भेज रही हैं। अब देखते हैं स्वीकार करते हैं लोग राखी या नहीं। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो आप देखिए ये देश कहाँ जा रहा है। इस हिंदुस्तान को हिंदू राज्य बनाने की बातें करते हैं सारे मिनिस्टर्स, और हिंदुस्तान के हिंदू राज्य में पाकिस्तान की महिला आके जबरदस्ती रह ली। उसका पति आ रहा है, जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में पेशी होगी उसके हस्बैंड की, वो अपने बच्चों को लेने आ रहा है। किस किस को लगता है कि उसे अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए? आपको एक और कानून बता देती हूँ, बच्चे का अधिकार ना तो माँ का होता ना फादर का होता। उस बच्चे को अपने पास रखने का अधिकार उस व्यक्ति का होता है जो उसकी उन बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सके। अब वो चाहे मदर हो चाहे वो फादर हो। जिस सचिन के साथ वो सचिन 10-12 हज़ार की नौकरी करता है, उसके साथ सीमा हैदर रह रही, क्या वो उन 4 बच्चों को पाल पाएंगी? तो मुझे तो लगता है कि उनके हस्बैंड आ रहे हैं और उनके हस्बैंड को अपने बच्चों को ले जाना चाहिए। अभी मैं लाइव सेशन देख रही थी, न्यूज़ चैनल उसका नाम है, एक्चुअली बताती हूँ मैं, न्यूज़ नेशन पे अनुराग दीक्षित जी बोलते हैं, तो उन्होंने ही उनके चैनल पे अभी लाइव आए थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ से सीमा हैदर के हस्बैंड आ रहे हैं। वो अपने बच्चों का क्या ख्याल रखेगी? जब से आई है तब से तो न्यूज़ चैनल में लगी हुई है। उसको अपने बच्चों का होश भी है कि 4 बच्चे कहाँ हैं। एक पाकिस्तान से भागी हुई एक महिला अपने 4 इतने बड़े बड़े बच्चों को ले आई, और उन बच्चे अब वो कहेगी परिवार में रहती हैं। परिवार इतनी जल्दी तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आज के ज़माने में किसी महिला के अगर बच्चे नहीं है ना, वो बच्चे गोद लेने की बातें करे तो भी माँ बाप और सास ससुर और बच्चे को अपनाने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने ही बच्चे की डिमांड रखता है। और वो 4 बच्चे पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनको अपना दादी दादा और नानी नाना मिल रहे हैं। सॉरी, दादी दादा नानी नाना तो उनके पाकिस्तान में ही हैं। इतना प्यार मिल रहा है लेकिन मोदी जी को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि सीमा हैदर कौन है, क्यों आई है। अगर उसका कोई प्री प्लानिंग नहीं है, वो खुफिया एजेंसी की कोई मेंबर नहीं है, फिर भी यहाँ के क्यों रह रही हैं? उनके 4-5 लोगों की सिटीजनशिप यहाँ की कर दी। तो मेरा मानना यही है कि सारे मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन के ऊपर जो चर्चा मैंने स्टार्ट की थी, वही मैं कहना दोबारा चाहूँगी
कि इन मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन के ऊपर हमें मुद्दा उठाना चाहिए। और जो लोग मेरे इस मुद्दे के साथ हैं, प्लीज़ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप सबको इसमें दे दूंगी, वैसे मेरी आईडी पर भी है, आप लिख भी लीजिए 9808100485। जो लोग मेरे इस मिशन के साथ चलना चाहते हैं वो लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।